सहारनपुर लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों को प्रशासन रेलगाड़ी एवं बसों के माध्यम से उनके गंतव्य तक पहुंचाए जाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते आज 4 रेलगाड़ी के माध्यम से लगभग 4,500 श्रमिक गंतव्य के लिए रवाना किए गए। रेलवे स्टेशन से आज सुबह 8 बजे, लखनऊ दोपहर 12 बजे, बिहार दोपहर 3 बजे, लखनऊ रात्रि 8 बजे गोरखपुर के लिए रेलगाड़ी रवाना की गई, जिसमें लगभग 4,500 श्रमिकों को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। एडीएमएस विनोद कुमार ने बताया कि विभिन्न राज्यों में फंसे श्रमिकों को गंतव्य को पहुंचाए जाने के लिए बस एवं रेल यात्रा की व्यवस्था की गई है, ताकि कोई भी श्रमिक परेशान न हो। सर, आज कितने मजदूर भेजे जा रहे हैं और कैसे आज हमारे यहाँ से 4 ट्रेनें, जिसमें से एक सुबह 8 बजे लखनऊ के लिए गई। पीछे जो ट्रेन खड़ी है वो बिहार के लिए जा रही है। इसके बाद 3 बजे एक ट्रेन और लखनऊ के लिए जाएगी और रात 8 बजे एक ट्रेन हमारे पास गोरखपुर के लिए जाएगी। इन ट्रेनों से सुबह की ट्रेन से 900 लोगों को भेजा गया है। 1270 लोगों को इस ट्रेन से भेजा जा रहा है बिहार के लिए। इसके अलावा मेमू ट्रेन जाएगी, जिसमें लखनऊ और आसपास के जनपदों में हम 900 लोगों को भेजेंगे और रात 8 बजे जो ट्रेन जा रही है उसमें भी हम गोरखपुर के लिए और आसपास के जनपदों के लिए 1188 लोगों को भेज रहे हैं। सर, टोटल कितने मजदूर थे अब तक और कितने रह गए हैं? हमारे पास लगभग 12-13 हज़ार मजदूर राधा स्वामी सत्संग भवन में कल तक थे, जिन्हें ट्रेनों के माध्यम से और बसों के माध्यम से रात से ही लगातार हम लोग भेज रहे हैं। जहां पर हमारे पास सुविधा हो रही है उनके गृह जनपद तक, कुछ अगर कम पड़ रहे हैं तो कई जनपदों को क्लब करके एक रूट चार्ट बना के बसों के माध्यम से हम सारे मजदूरों को उनके गृह जनपद तक भेज रहे हैं। और सर, कितने रह गए अभी हमारे पास आज 4 से 5 हज़ार लोगों को हम भेजने की स्थिति में हैं। इनको भेजने के बाद 3-4 हज़ार 5 हज़ार लोग हमारे पास शेष रहेंगे, जिनको हम कल परसों के बीच में उनके गृह जनपदों में अथवा राज्यों में ट्रेन अथवा बस के माध्यम से भेजेंगे। सर, अभी कुछ और भी मजदूर जो साइकिलों से भी आ रहे हैं, पैदल भी जा रहे हैं, उनके रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं? राज्य सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी मजदूर पैदल न चले। जहाँ भी हमें ऐसी सूचना मिल रही है हम अपने वाहन भेज करके उनको हमारे शेल्टर होम में ट्रांजिट पॉइंट में ला रहे हैं। वहाँ उनका चिकित्सकीय परीक्षण कराया जा रहा है, उनको भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। तत्पश्चात उनको बसों के माध्यम से उनके गृह जनपद भेजा जा रहा है। सहारनपुर स्कूलों की 3 माह की फीस माफ़ किए जाने सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन अम्बावता प्रतिनिधिमंडल आज जिलाधिकारी से मिले और उन्होंने मांग करते हुए कहा कि कोविड-19 की वैश्विक महामारी को देखते हुए स्कूलों की 3 माह की फीस तथा 3 माह का विद्युत बिल माफ़ कर स्वामी रंगनाथन कमीशन आयोग की रिपोर्ट को तत्काल लागू किया जाए, जिससे कि किसानों को आमजन को राहत मिल सके। इस प्रतिनिधिमंडल में नीरज चौधरी, राहुल गुज्जर, अमित विजयपाल आदि मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अम्बावता आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है, जिसमें स्कूली बच्चों की 3 महीने की फीस माफ़ की जाए, गन्ना मूल्य भुगतान 14 दिन में कराया जाए, बिजली का बिल माफ़ किया जाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट C2 के आधार पर लागू की जाए। सहारनपुर लॉकडाउन के कारण विभिन्न राज्यों में श्रमिकों को गंतव्य तक पहुंचाए जाने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा सेवा स्वरूप उपलब्ध कराई गई 1000 बसों को मजदूरों को गंतव्य तक पहुंचाए जाने के लिए प्रयोग किए जाने की अनुमति देने की मांग को लेकर आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल विधायक नरेश सैनी एवं मसूद अख्तर के नेतृत्व में जिलाधिकारी अखिलेश सिंह से मिला और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि वह लोग राजनीति नहीं बल्कि दर दर की ठोकर खा रहे श्रमिकों की सेवा करना चाहते हैं और उस उद्देश्य के लिए कांग्रेस 1000 बस उपलब्ध करा रही है, जिन्हें अनुमति के साथ लगाया जाए। इस दौरान जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली एवं नगर अध्यक्ष वरुण शर्मा, गणेश दत्त शर्मा आदि प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। आज हमारी नेता राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा जो 1000 बसों की लगातार अनुमति मांगी जा रही है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कि आप हम सेवा करना चाहते हैं, राजनीति नहीं करना चाहते, केवल सेवा का हमें मौका दे दीजिए, हमें सेवा करने का तो मौका दे दीजिए, राजनीति हम नहीं करना चाहते। जो लोग मजदूर परेशान हैं अपने घर जाने के लिए, हम उन्हें उनके घरों पर पहुंचाना चाहते हैं। 1000 बसें खड़ी हैं, तैयार हैं, कृपया करके आप उन्हें अनुमति दे दीजिए ताकि हम ये सेवा कर सके और उन बेसहारा मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का काम कर सके। लगातार जो हादसे सड़कों पर हो रहे हैं पैदल चल कर, आप देख रहे हैं कितनी कैजुअल्टी हो चुकी है, तो ये भी ना हो और वो मजदूर अपने घर पहुँच जाए।
आज दिनांक 18/5/2020 को किशनपुरा कॉलोनी में लॉकडाउन के चलते शादी समारोह का आयोजन हुआ। डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रयासों से निर्धारित तिथि के अनुसार दवा व्यापार से जुड़े श्री राजेश कुमार की शादी निशा रानी से कराई गई। शादी समारोह को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परिवार के 10 लोगों की अनुमति के साथ संपन्न कराया गया, जिसमें परिवार वालों ने और केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने वर वधू को नए जीवन में प्रवेश करने पर आशीर्वाद दिया। संस्था के अध्यक्ष विजय सैनी, महामंत्री सुनील ठाकुर और कोषाध्यक्ष विवेक चौहान ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। आपका नाम? राजेश। आपकी शादी हुई है सोशल डिस्टेंस लॉकडाउन में, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे कहना चाहूँगा कि जैसे आज मेरी शादी है तो लॉकडाउन को देखते हुए कमी लोगों को ध्यान में रखते हुए बुलाया गया है। जिस शादी कर रहे हैं कितने लोग बुलाए हैं? 10 लोग। परमिशन 10 लोग होगा। ठीक। मेरा नाम सुनील ठाकुर, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन महामंत्री। हमारी संस्था समय समय पर सामाजिक कार्य करा रही है। हमारे प्रतिष्ठान पे हमारा सहपाठी जिसका नाम राकेश है, उनकी शादी समारोह का कार्यक्रम है आज के दिन, और हम इनके जीवन की मंगल कामना और शुभकामनाएँ करते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग में ध्यान रखते हुए 10 लोगों की अनुमति थी और मास्क लगाकर और परमिशन लेके हमने शादी समारोह कराया है, और मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के अंतर्गत भूखे प्यासे बेसहारा लोगों के लिए संस्थाओं या प्रशासन द्वारा भोजन की व्यवस्था की जा रही है। वहीं दूसरी ओर राधा स्वामी सत्संग भवन में प्रत्येक दिन हजारों लोगों का भोजन तैयार किया जाता है। यहां पर सेवा में लगी महिलाएं दिन रात सेवा करती हैं और भूखे प्यासे श्रमिकों के लिए भोजन, चाय, नाश्ते की व्यवस्था करती हैं। यह सेवा रात को लगभग 1 बजे से मुस्लिम भाइयों के लिए शहरी बनाने के साथ शुरू होती है और अगली रात को 12 बजे विश्राम होती है। राधा स्वामी सत्संग कमेटी द्वारा वहां पर महिलाएं 2 शिफ्टों में काम करती हैं और प्रत्येक दिन हजारों लोगों का भोजन तैयार कर लोगों तक पहुंचाने का काम करती हैं। बाबा जी के हुक्म के अनुसार यहाँ पे रोज़ के 450 सेवादार आते हैं, जिसमें से 150 बहनें हैं जो हमारे 3-3 दिन की शिफ्ट में 3 दिन के जत्थों में आ रही हैं, और ये दिन रात बाबा जी के हुक्म के अनुसार खाना बनाने में लगी हुई हैं। जो हमारा रात को 1:30 बजे शुरू हो जाता है प्रसादा बनना, जो ये शहरी के लिए जाता है बन के, और उसके बाद बनता रहता है जितनी देर तक ज़रूरत है उसके हिसाब से चलता रहता है प्रसाद। लगभग रोज़ कितने लोगों का बन रहा है प्रसाद? कम से कम 50,000 का प्रसादा बन ही रहा है यहाँ पे। पैकलन जाता है 50,000। तो कितने कैसे करते हैं आप? सुबह से कितने बजे से कितने बजे तक और कितने बजे ख़त्म होती है? हमारे यहाँ पे 1:30 बजे तो शुरू हो जाता है, रात को 1:30 बजे शुरू हो जाता है प्रसादा बनना, और फिर वो कंटिन्यूसली बनता रहता है। जैसे जैसे हुक्म आता रहता है वो बनता रहता है, नॉन स्टॉप बनता रहता है। बीच में जैसे ब्रेकफास्ट का टाइम है तो उसके टाइम के लिए हम थोड़ा सा देते हैं कि जाओ सब बहने अपना नाश्ता करके आओ। दोपहर के टाइम पे फिर थोड़ी सी देते हैं शिफ्ट की, जाके अपना खाना खा के आओ, फिर बहनें खाना खा के सिर्फ यहीं पे आ जाती हैं। तो कितने दिन की शिफ्ट चलती है? महिलाओं की बात की जाए, अभी यहाँ पर आप लोग पूरे यहाँ पर जो सेवा में 150 बहनें 3 दिन के शिफ्ट जत्थे में आती हैं, जो 3 दिन यहाँ रहती हैं। जैसे आज सुबह आई हैं तो वो आज रात 2 रात रहेंगी और 3 दिन रुकेंगी। फिर उसके बाद अगला जत्था आ जाएगा, वो भी फिर 3 दिन आके रुकेगा। वो 3 दिन की शिफ्ट पूरी करके जाएगा और उसको आके नेक्स्ट डे दूसरा जत्था कवर अप करेगा। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के अंतर्गत संस्थाओं द्वारा भूखे बेसहारा असहाय लोगों के लिए भोजन तैयार किया जाता है। इसी के अंतर्गत सेक्टर 63 में समाज सेवी गुफरान प्रधान की ओर से बीते कई दिनों से लगभग 500 लोगों का भोजन तैयार कर वितरित किया जाता है, जिससे गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल सके। इस बारे में जानकारी देते हुए गुफरान प्रधान ने बताया कि जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक वह लोगों के लिए भोजन की इसी प्रकार उपलब्ध व्यवस्था कराते रहेंगे। क्या प्रोग्राम चल रहा है आपका? खाने का प्रोग्राम चल रहा है। जब से लॉकडाउन लगा, जब से हमने शुरू कर रखा है काम, और जब तक लॉकडाउन चलेगा जब तक काम करते रहेंगे। किसके लिए बन रहा है खाना? ये गरीबों के लिए, गरीबों की सेवा करते रहेंगे तब तक, जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक। सहारनपुर वैश्विक महामारी के चलते श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों का संचालन कर रेलवे स्टाफ ने सीनियर डीसीएम से मांग करते हुए कहा कि कोविड-19 से लड़ने को उन्हें उत्तम क्वालिटी की किट उपलब्ध कराई जाए।
आज NRMU के अवतार सिंह एवं ऑल इंडिया SC/ST के रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन के अजय बिरला के नेतृत्व में TT आज रेलवे स्टेशन अधीक्षक कपिल शर्मा से मिले और उन्हें सीनियर DCM को संबोधित ज्ञापन में मांग करते हुए कहा कि श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ी के लिए ड्यूटी करने वाले रेल कर्मचारियों को कोविड-19 से लड़ने के लिए गुणवत्तापरक किट उपलब्ध कराई जाए, जिससे वह सुरक्षा के साथ अपनी ड्यूटी निभा सकें। मैं अजय बिरला, ब्रांच सेक्रेटरी ऑल इंडिया असिस्टेंट रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन। आज CMA के माध्यम से माननीय सीनियर DCM से मांग की गई है कि जो हमारे TT बिना ग्लव्स के और काम कर रहे हैं उनको कोविड-19 किट अवेलेबल कराई जाए, क्योंकि महामारी का प्रकोप है और वो श्रमिक स्पेशल में हमारे साथी कड़ी मेहनत से जी जान से TT हमारे लोग काम कर रहे हैं। इनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कोविड-19 किट अवेलेबल कराई जाए।